हेलो एवरीवन, माय चैम्पियंस, माय रॉक स्टार्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो 5 to 7 मिनट्स का होगा, है ना। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, है ना। सो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या है, दो अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं आपस में एक्सचेंज ऑफ आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस के थ्रू, है ना। जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा दोनों में, तब जाके क्या होगा, नया प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए भी एक कंपाउंड है, सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट किए, क्या बन गया, बी सी एक नया कंपाउंड बना, है ना, और ए डी एक नया कंपाउंड बना। ये क्या है, ये दोनों प्रोडक्ट है और ये आपस में क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन रहा है। बी सी एक प्रोडक्ट है और ए डी एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है कि चार्ज सपोज यहाँ पे ए में प्लस चार्ज है, बी में माइनस, है ना, तो इसको आयंस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो प्लस है वो माइनस के साथ रिएक्ट कर गया, माइनस है वो प्लस के साथ रिएक्ट कर गया, है ना। इस तरीके से आपस में एक्सचेंज हुआ आयंस का। और यहाँ पे ए रिएक्ट कर गया किसके साथ, डी के साथ, और बी किसके साथ, सी के साथ, है ना। तो ए डी बना और बी सी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ नोट डाउन क्या करना, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, आपस में आयंस का ही एक्सचेंज होगा, तभी जाके नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ना एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल BaCl2, BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो क्या बना, यहाँ बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ, यहाँ बेरियम में 2+ चार्ज होता है, ठीक है, और सल्फेट में 2- होता है, तो प्लस और माइनस एक्सचेंज हो गया, तो BaSO4 बन गया। क्लोरीन में -1 चार्ज होता है और सोडियम में +1 होता है, और यहाँ दो एटम्स है, यहाँ भी दो एटम्स है, ये आपस में रिएक्ट करके NaCl बन गया, ठीक है। और यहाँ बेरियम सल्फेट जो होगा वो क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, यानी कि ये आपस में रिएक्ट होके क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है। यहाँ नोट डाउन ये करना है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूजुअली अकर्स इन सॉल्यूशन, है ना। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वो हमेशा सॉल्यूशंस में ही आकर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ BaCl2 है, यहाँ एक्वस था, यहाँ सोडियम सल्फेट है, ये भी एक्वस था। ये दोनों जब एक्वस होंगे तभी जाके आपस में रिएक्शन होगा, ठीक है। A double displacement reaction usually occurs in solution and one of the products remain insoluble। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक प्रोडक्ट हमेशा इनसॉल्यूबल होगा। इनसॉल्यूबल का मतलब ये होता है कि वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा और एंड सेपरेट आउट एज अ सॉलिड नोन एज प्रेसिपिटेट। और ये वो सेपरेट हो जाएगा अलग से, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एक प्रोडक्ट बना और दूसरा क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इस तरीके से जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि हमेशा आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज होकर ये मतलब आपस में जो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमेशा एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करने का क्या है कि ये जो कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे, तभी जाके रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन इससे मिल सके, है ना। थैंक यू।